नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने को पूरा 1 साल हो गया। 1 साल पहले मध्य प्रदेश में पुलिस के बेहतर को और बेहतर करने के लिए पुलिस कमिश्नरी लागू की गई थी और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और जानते हैं कि पिछला 1 साल किस तरह का रहा। पहले की पुलिस प्रणाली में और पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद कितना फ़र्क आया है पुलिस की कार्यप्रणाली में। सर, पुलिस कमिश्नरी लागू होने को 1 साल हो गया, इन 1 साल में कितना कुछ बदला है? अगर नई व्यवस्था का हम पीछे मुड़ करके आकलन करें तो पाएंगे कि बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। किसी व्यवस्था का आकलन करते हैं और खासतौर पर अगर पुलिस व्यवस्था का आकलन करें तो उसके लिए 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मापदंड होते हैं। पहला मापदंड होता है कानून व्यवस्था कैसी रही। दूसरा मापदंड की अपराध कैसे, अपराधों पर कितना नियंत्रण रहा, अपराधों का डिटेक्शन कितना रहा, आपस में कार्रवाई कितनी तत्परता से हुई। तीसरा, जनता के साथ पुलिस का संबंध कैसा रहा। चौथा, पुलिस ने इन अपराधों को नियंत्रण के लिए तकनीक का और बाकी जगहों पर कितने इनोवेशन किए, आज के हिसाब से ये भी महत्वपूर्ण है। इन सारे बिंदुओं पर अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि मुख्य तौर पे कानून व्यवस्था की स्थिति में पहले यहाँ पर औसतन 36-37 मामले बलवे जैसे हो जाते थे। इस वर्ष के आंकड़ों का जब हम लोग देख रहे थे, 9 महीने के आंकड़ों, 10 महीने के, 11 महीने के लगभग आंकड़ों को, नवंबर तक के आंकड़ों को, तो पाए कि लगभग इसमें संख्या आधी की गिर गई है। ये 17 के आसपास, 37 के मुकाबले 17 के आसपास पहुँच गए, यानी कि इसमें 50% के आसपास की गिरावट है। साथ ही साथ अगर कानून व्यवस्था का हम अगर जिक्र करें तो मुख्य तौर पर बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ, चाहे अग्निवीर जैसे छात्र आंदोलन या बाकी भी अनेक इस तरह के मुद्दे सामने आए, पुलिस ने बड़ी बखूबी से, एक बेहतर संगठित ढंग से इस पूरे मुद्दे को बखूबी निभाया और बेहतर ढंग से कानून व्यवस्था को संभाले रखा। दूसरी स्थिति पर अगर हम देखें सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति, यह हम जानते हैं कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और इसमें तमाम चुनौतियों के बावजूद यह व्यवस्था बदस्तूर कायम रही, बेहतर ढंग से सांप्रदायिक सौहार्द शहर का कायम रहा। इसलिए पुलिस ने एक बेहतर टीम के रूप में काम किया, लगातार प्रयास से और उन तमाम ऊंचे मानकों को हासिल किया जो कि आवश्यक हैं। साथ ही साथ अगर हम जिक्र करें अपराधों की, तो अपराधों में मैं कहना चाहूँगा कि इतने बड़े शहर में एक भी 302 और 307 जैसे मामले नहीं है, खासतौर पे 302 यानी कि हत्या जैसे मामले जो अनडिटेक्टेड हों, जिसमें आरोपी गिरफ्तार ना हो। खासतौर पे इतने बड़े शहर में अगर हम जब जिक्र करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं इतने बड़े शहरों में जहाँ 40 लाख की आबादी हो, एक भी ऐसा मामला डिटेक्टेड हो, संभव सामान्यता नहीं होता है। लेकिन पुलिस ने इस ऊंचे मापदंड को भी हासिल किया है। और प्रॉपर्टी ऑफेंस की स्थिति ऐसी होती है कि शहर में अगर एक चैन स्नैचिंग होती है तो दूसरा भी व्यक्ति उससे जुड़ा महसूस करता है, एसोसिएटेड महसूस करता है कि घटना शायद कहीं हमें प्रभावित न करे। तो इस तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंस की हम बात करें तो हम लोग डकैती का आकलन कर रहे थे। हम लोग ने देखा कि एवरेज 7 से 8 डकैतियां शहर में होती थी। इस वर्ष जब हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो पाया कि संख्या शून्य तक पहुंच गई है, यानी कि कोई भी डकैती साल भर में नहीं हुई। हम लोगों ने जब लूट चैन स्नैचिंग जैसे घटनाओं को देखा तो पाया कि उसमें काफ़ी गिरावट है। मुक्त वाहन चोरी, नकबजनी जैसे चीज़ों को देखा, उसमें भी गुणात्मक कमी है। ये सारे पैमाने बताते हैं कि पुलिस ने बेहतर ढंग से इन सारे मापदंडों पर काम किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पुलिस का व्यवहार कैसा रहा, इस पर अगर हम देखें तो फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया था और उसका सकारात्मक परिणाम भी दिखा। डायल 100 के आंकड़ों को हम लोगों ने निकाला और डायल 100 के आंकड़ों को जब देखा तो पाया कि 1 साल में पुलिस से संबंधित जो मामले हैं, यानी कि जो पुलिस से संबंधित शिकायतें हैं, चाहे व्यवहार को लेकर के, चाहे FIR न लिखने को लेकर के, उसमें लगभग 27.7% की कमी है। यानी कि 1/4 से ज़्यादा कमी आना, शिकायतों में कमी आना, इस बात का द्योतक है कि पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है, भरोसा उनका बेहतर हुआ है। और यह पुलिस की एक, कोई भी जिसको जिम्मेदारी दी जाए, दिखाता है कि पुलिस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर हम कानून व्यवस्था के साथ साथ बात करें कि आखिर अपराधों की, अगर हम अनुपात की बात करें तो प्रत्येक 1 लाख पर यह अपराधों की संख्या कम हुई है, चूँकि हर साल आबादी भी बढ़ रही है। उस अनुपात में देखें तो अपराध कम हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बच्चों के, हमने जिक्र किया कि बच्चे भी संवेदनशील एक मुद्दे हैं और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि उन बच्चों को कितने जल्दी उनके घर तक पहुंचाया गया, उसमें भी जो औसत अवधि थी उसमें काफ़ी कमी आई है, उसमें लगभग 30% की कमी देखी गई है। तो यह एक बड़े संकेतक हैं, एक ऐसे मुख्य तौर पर हमारे बेसलाइन से जिसे हम तय कर सकते हैं कि इन सारे मुद्दों पर पुलिस ने सकारात्मक ढंग से काम किया है और इसको सकारात्मक दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है। सर, पुलिस DIG आप इंदौर रहे हैं, आप इंदौर के लिए नए नहीं, इंदौर शहर आपके लिए नया नहीं, नए पहले पुलिस कमिश्नर बनने के पहले भी आपने इंदौर संभाला है। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के पहले के काम में हो, अब के काम में कितना अंतर है? सामान्य आदमी के दिमाग में ये सवाल रहता है कि फोर्स वही है, टीम वही है, किस तरह के नए अधिकार आ गए जिससे कि पुलिस कमिश्नरी में कुछ बदलाव आए और क्राइम जो कम हुआ है?
अधिकार से ज़्यादा इसे मैं जिम्मेदारी के तौर पर देखता हूँ। और ख़ास तौर पर अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हम लोगों ने इस चीज़ को विश्लेषण करने के लिए ऐसे अपराधियों की सूची निकाली जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के थे और अपराधों में लगातार संलग्न थे, अपराध लगातार कर रहे थे। इसमें हम लोग को देखकर एक बड़ी सकारात्मक प्रसन्नता हुई कि इस तरह के लोगों पे जो कि आपराधिक रिकॉर्ड थे, उनको तरह किए जाने वाले अपराधों में लगभग 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। यानी कि ऐसे लोगों ने या तो अपराध छोड़ दिया या फिर शहर छोड़ दिया। मुख्य तौर पर इसमें अगर ये इस बात का द्योतक है कि पुलिस की जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं वो असरदार रहीं, उसका अपराधियों पर असर पड़ा, ऐसे लोग अपराध से विमुख हुए, यह पुलिस की एक उपलब्धि है। सर, खास तौर पर हम बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर आपने अभियान चला, उसमें कितनी सफलता मिली है? यह एक बड़ा अच्छा समकालीन प्रश्न है, मुख्यतः महिला सुरक्षा से जुड़ा। और इसमें कहना चाहूँगा कि जो महिला संबंधी छेड़छाड़ के मामले हैं उसमें भारी कमी आई है। मुख्य तौर पर पुलिस ने इसके लिए न सिर्फ कार्रवाइयाँ की, अभियान भी चलाया, पुलिस स्कूल कॉलेज तक पहुँची, पुलिस छात्रावासों तक पहुँची, पुलिस ने इससे लोगों को जागरूक भी किया, कार्रवाइयाँ भी की और अंततः इसका परिणाम देखने को मिला कि इसमें भारी गिरावट आई है, मुख्यतः छेड़छाड़ के मामलों में भारी कमी आई है। सर, अभी वर्तमान परिदृश्य में नशा मुक्ति और गैंग जो वार है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया, तो नशा मुक्ति और इसको लेकर आप किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और किस तरह की सफलता अभी तक पुलिस को मिली है? नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने मुख्य तौर पे एक नार्को हेल्पलाइन शुरू किया है जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकले हैं। फिकलीगरों पे बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और किसी भी गैंग का कोई अस्तित्व नहीं है शहर में। साथ ही साथ पुलिस ने साइबर क्राइम पर भी काफ़ी काम किया है और पिछले अगर हम महीनों के आंकड़ों का जिक्र करें तो पुलिस ने अभी हाल तक जो नवंबर तक के हम आंकड़ों की बात करें तो 3,28,00,000 रुपये लोगों के खातों में पहुँचाए हैं जो उनके द्वारा साइबर ठगों के द्वारा ठग लिए गए थे। तो पुलिस की ये भी एक जनता के लिए इस तरह के मामलों में बड़ी राहत देने का प्रयास है। सर, आपने महिलाओं की और छात्राओं की बात करी, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या पुलिस का एक्शन प्लान है? पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और किसी भी तरह के अपराध न हो, इस तरह के अपराधों को लेने के लिए पुलिस ने अगर शिकायत आई है तो कार्रवाई की है। सर, ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या इंदौर के लिए है और इंदौर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए और किस तरह का पुलिस का नया प्लान ला रही है? पुलिस वर्तमान परिस्थितियों में लगातार अपने जवानों को तो प्रशिक्षित कर ही रही है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रम होने वाले हैं उसके मद्देनजर भी अपने जवानों को लगातार प्रशिक्षित कर रही है और यातायात के मद्देनजर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसका बेहतर समुचित उपयोग कैसे हो सके इस पर पुलिस फोकस कर रही है। सर, इंदौर में सर्विलांस सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो पंडरीनाथ में अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए, बहुत अच्छी पहल है वो, और अभी नगर निगम भी चाह रही है कि हर जगह कैमरे लगे और उसका जो मॉनिटरिंग हो वो पुलिस या नगर निगम करे, तो इसको कितना अच्छा रूप दी? ये काफ़ी बेहतर प्रयास है। पुलिस ने न सिर्फ किया, आपने देखा होगा कल सिटीजन आई करके एक नया प्रयास किया है जिसमें शहर में लगभग 1 लाख कैमरे हैं और उनको इस एक तंत्र में जोड़ने की कोशिश है जिससे किसी भी संकट के समय, किसी भी आपराधिक घटना के समय पुलिस इस सूचना तंत्र का उपयोग कर सके। तो पुलिस ने लगातार इस तरह के प्रयोग किए हैं और नगर निगम के द्वारा भी स्मार्ट सिटी में इस तरह के प्रयास होने वाले हैं। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। सर, वर्तमान में बहुत एक सवाल उठाया जा रहा है नाइट कल्चर को लेकर, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हुई है, और नाइट कल्चर शुरू होने से पुलिस के कामकाज और बढ़ गए क्योंकि शहर के अंदर जो कॉलोनियों में गश्त करना, लेकिन पुलिस को बाहर सड़क पर रहना पड़ रहा है, चौराहों पर रहना पड़ रहा है, तो कितना पुलिस बल और अतिरिक्त बढ़ाया गया है, बढ़ाया जा रहा है? पुलिस अपने जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसमें बेहतर कोशिश करती है और पुलिस की कोशिश होती है कि शहर के विकास हित में, शहर की तरक्की में, शहर की किसी नई योजना को गति देने में अगर पुलिस की भूमिका लगती है तो पुलिस उस भूमिका के लिए हमेशा तैयार रहती है और वर्तमान प्रयास भी उसी दिशा में किया जा रहा है। सर, 1 साल के कमिश्नरी कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं और 2023 के लिए क्या नए नवाचार हैं? 2023 के लिए मुख्यतः तकनीक के जिन मुद्दों को हम लोगों ने बात किया, अभी हम लोगों ने किया कि एक तरह से सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो फिंगरप्रिंट पे आधार पर अपराधियों को पकड़ेगा। खासतौर पे जो मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर के जो प्रयोग हो रहे हैं, हम जान रहे हैं कि शहर में कुछ मेट्रो जैसी योजनाएं चल रही हैं जिसके कारण थोड़ा सा यातायात भी प्रभावित हो रहा है। बाकी भी मुद्दे हैं। आने वाले समय में जो कि बल की संख्या भी बढ़ने की संभावना है, तो इसके कारण पुलिस के आने वाले दिनों में और बेहतर प्रयास दिखेंगे और बेहतर ढंग से पुलिस इसमें और योगदान देगी। बहरहाल जो भी पुलिस के पास संसाधन है उसमें पुलिस ने बेहतर कोशिश करने की है और प्रयासों से जो परिणाम आए हैं वो भी काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। तो ये थे पहले पुलिस कमिश्नर इंदौर के, जिनका कहना है कि क्राइम में काफ़ी कमी आई है और ये देखने में आया कि वाकई में कुछ न कुछ हद तक पुलिस ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद में मेहनत और भी पुलिस की बढ़ जाती है। और आने वाले समय में 2023 में नए नवाचार जो हो रहे हैं, नवाचार में क्या उनकी कार्य योजना रहेगी उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और जो पिछले कार्यकाल रहे वो उससे संतुष्ट है और कहीं ना कहीं इंदौर को क्राइम के जो ग्राफ को नीचे लाने में उनको सफलता मिली है।